हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन फॉर यू में। आज हम लोग सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का गुणा और भाग। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मिश्रित भिन्न का जोड़ तथा घटाव वाला वीडियो मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको सही से यानी डिटेल में समझना है तो आप पहले मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है तथा उसे कैसे घटाया जाता है तो आप हमारे चैनल में जाइए और वीडियो देख लीजिए, तब आपको यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 में है, ये दो को आप दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो पूर्णांक बोल सकते हैं या तो इसको सही भी बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये मिश्रित भिन्न, इसे हम पहले सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है 2 और 5 का क्या गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे ऊपर वाले संख्या से जोड़ देंगे। तो इसे करके देखते हैं। 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 पंचे 10, 10 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और बटे में क्या चल रहा है 5, तो 5 को उतार देंगे। फिर क्या है गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे, और फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, यानी 2 का गुना 7 से करेंगे, 2 सते 14, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ लिख देंगे 22, और बटे में क्या हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब गुना के रूप में बदल गया है। इसे अब हम क्या करना है, अब हमें देखना है कि एक ही टेबल में ऊपर नीचे या ये संख्या भी ऊपर नीचे या त्रियक यानी तिरछा तिरछी काटेगा तो उसे काट के छोटा रूप में कर लेंगे। लेकिन यहाँ संख्या कोई आपस में एक दूसरे से नहीं कटने वाला है, तब हम क्या करेंगे इसका गुना कर लेंगे। आपको पता होगा कि जब गुना में कोई संख्या आपस में एक दूसरे से नहीं कटता है तो उसे हम ऊपर की संख्या को ऊपर से और नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसका गुना कर लेंगे, यानी 11 का गुना 22 से कर देंगे। 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 22 के 2, हासिल मेरा बच जाएगा 2। अब 11 का गुना फिर क्या करेंगे 2 से, 11 दूना 22 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 2 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, 242 आ गया है। और बटे में क्या है 7 का गुना 5 से कर देंगे, यानी 7 का गुना 5 से करेंगे तो 7 पचे 35। ये 242 बटे 35 ये अब नहीं कटने वाला है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है 1 सही 5 बटे 3 गुना 2 सही 5 बटे 2। इसे भी उसी तरह से हल करेंगे। पहले इस 3 और 1 का गुना कर लेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगा उसे जाके ऊपर से जोड़ देंगे, यानी 3 एकम 3, 3 आया, और 3 को 5 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, और बटे में क्या है 3, तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब 2 का गुना 2 से करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यहाँ गुना कर लिए, और जो 4 प्राप्त हुआ उसे ऊपर से जाके जोड़ देंगे। 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, और बटे में क्या है 2, तो 2 को 2 लिख देंगे। अब हमारा ये जो है मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया गया है। अब हमें देखना होगा कि एक कोई संख्या एक ही टेबल से ऊपर नीचे या त्रियक यानी तिरछा तिरछी काटने वाला अगर होगा तो उसे काट के हम छोटा रूप में कर लेंगे। तो ये संख्या कटने वाला है 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये भी कटने वाला है त्रियक 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब जो संख्या है उसे हम सही तरीके से यहाँ लिख लेंगे। ऊपर में क्या बचा हुआ है 4,
और बटे में 1 बचा हुआ है, गुना का चिन्ह दे देंगे। ऊपर में क्या बचा हुआ है जी 3 और बटे में 1, तो 1 को ऐसे लिख दिए। अब गुना में क्या किया जाता है, ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना किया जाता है। तो हम इसे गुना कर लेते हैं, 4 का गुना 3 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और बटे में 1 है। 1 को बटे में लिखा नहीं जाता, उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो हम डायरेक्टली इसका 12 आंसर लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल का भी आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3 का गुना 4 से करेंगे, 3 चौके 12, 12 जो आया है और ऊपर में 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 2 14। तो यहाँ क्या करेंगे 14 को लिख लेंगे और बटे में क्या चल रहा है 4, तो 4 को लिख दिए। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब फिर क्या करेंगे 2 का गुना 5 से करेंगे, 5 दूना 10 और उसे एक ऊपर वाले 1 से जाके जोड़ देंगे। 10 और 1 क्या प्राप्त हो गया 11 और बटे में क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, जो कटने वाला होगा उसे काट के सरल रूप में ला लेंगे। देखिए ये संख्या कट रहा है तो हम क्या किए लाल पेन से लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आए। 2 एकम 2 और 2 सते 14, 7 बार में कट गया। अब 11 और 4 तो कटने वाला नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे अब गुना के रूप में लिख लेंगे। हम उसे सजा के लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है 7 और बटे में क्या है 4, गुना का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ भी क्या बचा हुआ है 11 और बटे में 1। अब आपको याद होगा गुना में क्या किया जाता है, जब सारी संख्या कट जाता है तो लास्ट में हम ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाले संख्या को यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर दिया जाता है। तो हम यहाँ गुना करते हैं। 7 का गुना 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 77 और बटे में क्या बचा हुआ है 4 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, लिख देंगे 4। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया 77/4। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 3 का गुना 2 से कर लेंगे, 3 दूना क्या आ जाएगा 6, 6 और ऊपर में 4 को 6 से जोड़ देंगे। 4 और 6 क्या हो 6 और 4 सॉरी 6 और 4 को क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 और बटे में क्या था 2, तो 2 को उतार दिए। अब फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ भी वही करेंगे, 5 चौके 20, 20 आ गया और ऊपर से 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 2 22 और बटे में क्या है 5, तो 5 को यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे कटाने का प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। यहाँ क्या होगा 2 एक बार में कट रहा है, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 11 बार में कटा, ये वो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 अरे 5 दूना 10। अब यहाँ पे फिर इसे सजा के लिख लेंगे। ऊपर में क्या है 2 बटे में 1, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे। ऊपर में क्या बचा हुआ है जी 11 और बटे में 1 दिया हुआ है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम पहले भी बता चुके हैं, अब इससे 3 सवाल और हो चुका है। तो तीनों में हम क्या किए आपको सही तरीके से अलग अलग तरीके से बता दिए। किसी में कटने वाला संख्या है, किसी में नहीं कटता है। ये भी क्या होगा, अब हम क्या करेंगे ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाले संख्या को नीचे से गुना कर देंगे। तो हम 2 का गुना 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं 22/1 इसका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जो भाग होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए वही जो आपको प्रक्रिया बताया गया है उसी प्रक्रिया से ये भी बनेगा। हम यहाँ क्या करेंगे 9 का गुना 2 से कर देंगे, 9 दूना क्या हो जाएगा 18 और ऊपर में 1 है, 18 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ क्या लिख दिए 19 और बटे में क्या है तो 2 को लिख दिए। तो भाग का चिन्ह है तो यहाँ भाग का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ भी उसे सॉल्व करेंगे। 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 दूना 6, 6 और ऊपर से 3 को जोड़ लेंगे तो 6 और 3
9 हो जाएगा। 9 और बटे में क्या है 2, तो 2 को लिख देंगे। भिन्न का भाग बनाते समय आपको एक बात याद रखना होगा कि जब हम भिन्न का भाग को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाता है। तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। 19 पहला जो सेम उसको उतार देते हैं, इसको बदलते नहीं है, गुना का चिन्ह दे देंगे। अब 2 क्या हो जाएगा, जब गुना का चिन्ह आता है तो बदल जाता है, ऊपर चले जाएगा 2 और 9 कहाँ चले आएगा, नीचे। अब हमको देखना होगा कि कोई संख्या अगर कटने वाला होगा तो उसे काट के सरल रूप में कर देंगे। तो ये कोई संख्या नहीं कटने वाला, एक संख्या कटेगा, यानी 2 ऊपर में और नीचे में 2, तो ये 2 2 कट गया। अब आपको करना क्या है, लिख लेना है उसे। यहाँ क्या बचा हुआ है 19 और बटे में कुछ नहीं है तो एक बचा हुआ है, फिर गुना का चिन्ह दे देंगे, ऊपर में कट गया तो 1 बचा हुआ है और नीचे में 9। तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाले संख्या को नीचे से गुना कर देंगे। 19 का गुना 19 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और बटे में क्या है 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुना 1 से कर लेंगे, 2 एकम 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 और बटे में क्या है 2, तो 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 5 10 और 1 क्या हो गया 11 और बटे में क्या चल रहा है 5, तो 5 को यहाँ लिख दिए। अगला स्टेप क्या है, इसे हम क्या करेंगे, भाग को गुना में बदल देंगे। जब भाग को गुना में बदल जाता है तो संख्या क्या होता है, पलट जाता है, यानी 5 ऊपर और 11 नीचे। पहले वाली संख्या को बदलना नहीं है, सेम उतार देना है, तो उतार दिए। अब क्या किए, भाग को गुना में बदल देंगे। जब बदल देंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा और 11 नीचे आ गया। अब हमें देखना क्या है कि अगर कोई संख्या कटने वाला संख्या होगा तो उसे काट लेंगे, लेकिन यहाँ 5 से 2 या 11 से 5 या 5 से 11 कहीं से भी कोई कटने वाला संख्या नहीं है। तो जब नहीं कटेगा तो आसान विधि क्या है कि ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाले संख्या को नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो 5 का गुना क्या करेंगे, 5 से कर देंगे, यानी 5 5 क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ लिख देंगे 25 बटे में 2 का गुना 11 से कर देंगे, 11 दूना 22। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, 5 पूर्णांक 8/8 भागा 2/7। इसे भी हल करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वही प्रक्रिया इसे भी अपनाना होगा। 5 का गुना 8 से कर देंगे, 8 पंचे 40 और ऊपर में 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ लिख देंगे 48 और बटे में क्या है 8, तो 8 को लिख देंगे। फिर भाग का चिन्ह यहाँ है तो भाग का चिन्ह दे देंगे। अब 2 का गुना 7 से कर लेंगे, 2 7 14 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और बटे में क्या है इसका 7, तो 7 को यहाँ लिख देंगे। अगला स्टेप क्या है, इसे अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मिश्रित भिन्न को सरल विधि में बदल दिया गया है। अब इसे हमको क्या करना होगा कि भाग वाले चिन्ह को गुना में बदल देना होगा। तो पहला वाला संख्या को जैसे का तैसे उतार देते हैं, लिख देंगे 48 और बटे में क्या है 8। अब भाग को गुना में बदल देंगे। जब बदलना होगा तो क्या होगा, नीचे वाला संख्या कहाँ चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो 7 लिख देते हैं और 16 कहाँ आ गया नीचे। अब हम इसे देखेंगे कि कोई कटने वाला होगा तो काट देंगे। हम दूसरा पेन चेंज कर लिए हैं क्योंकि आपको समझ में आए। 16 एकम 16, 16 तिहाई 48। अब कोई संख्या आपस में कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, ऊपर में क्या बचा हुआ है 3 और बटे में क्या बचा हुआ है 8, तो 8 को लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर में बचा हुआ है 7, नीचे में 1। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को ऊपर से और नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना कर देते हैं,
यानी 3 का गुना 7 से करेंगे 3 7 21, और बटे में 8 एकम 8 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। आ गया हमारा आंसर। अब हम लास्ट सवाल की ओर आ गए हैं। देखते हैं लास्ट वाला सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाना होगा। 7 दूनी 14 और ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ क्या लिख देंगे 15, और बटे में क्या है 2 तो 2 को लिख देंगे, फिर भाग का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ क्या करेंगे 2 का गुना 5 से करेंगे, 2 पंचे 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, और बटे में क्या है 2 तो 2 को लिख देंगे। अब इसे क्या करना होगा, भाग को गुना में बदल देना होगा। अगला स्टेप हम करते हैं, पहला वाला को सेम उतार देते हैं 15/2, भाग को गुना में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा संख्या पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे। अब हमें देखना होगा कोई संख्या कटने वाला होगा तो उसे काट के सरल कर लेंगे, यानी 2 एक बार में और नीचे भी एक बार में। ऊपर नीचे दोनों 2 कट गया। अब क्या करेंगे 12 को और 15 को देखेंगे कि कोई एक ही टेबल में दोनों संख्या कटने वाला होगा तो उसे काट लेंगे। 3 का टेबल में 3 चौके 12, 4 बार में, 3 पचे 15, 5 बार में। अब हमें क्या करना होगा, इसे लिख लेना होगा सही से 5, और बटे में क्या बचा हुआ है 1, फिर गुना का चिन्ह देंगे 1, और क्या बचा हुआ है 4। अब क्या कर देंगे ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुना कर देंगे। 5 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और बटे में 4 का गुना 1 से करने पर क्या आएगा 4। तो लीजिए आपका ये आंसर 5/4 हो गया। आंसर आ गया इसका भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि मिश्रित भिन्न का गुना और भाग आप सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।